मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, एग्री करते हैं हिंदूवादी गुंडे, राम भक्तों से ऐसी उम्मीद नहीं, क्या यही बात मुस्लिम समुदाय के लिए कोई लिखेगा? मुस्लिम गुंडे या फिर अल्लाह अकबर कह के ऐसा कोई करे, ये मुझे मंजूर नहीं, कोई लिखेगा भारत में? बताइए। नहीं, मुझे तो हमेशा से लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहती है, क्योंकि इनको मुख्तार अंसारी याद रहता, ब्रजेश कुमार सिंह याद नहीं रहता, इनको धनंजय सिंह याद नहीं रहता। तो मेरा कहना है कि जो लोग सरकार में रहते हैं उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने ऊपर। आप पूरी बातचीत में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं देख रहा था, मतलब ये सिवाय मुसलमानों को टारगेट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। करिए आप टारगेट, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से टारगेट करिए। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, उससे पीड़ित लोग हैं, ये वो नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दीपक, आपको भी मालूम है, आपको जिन पत्रकार ने ट्रेन किया, उन्होंने मुझे भी ट्रेन किया, एसपी सिंह ने। उन्होंने एक चीज कहा था, कभी भी पुलिस और सरकार की बात को आंख बंद करके मत मानना। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार है, गाजियाबाद की पुलिस ये कहती है कि भाई तावीज बेचता था, मान लिया उसकी बात। उसका बेटा कहता है कि पीढ़ियों से हमारे घर में कोई तावीज नहीं बेचता था। अब मैं पुलिस की बात को मानूं या फिर मैं समद के बेटे की बात मानूं? समद का बेटा यह कहता है कि मुसलमानों के नाम इसमें जानबूझकर डाल दिए गए ताकि एक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जाए। तो मैं पुलिस की बात मानूं या समद की बेटे की बात मानूं? उसने कहा भाई जय श्री राम बोला या नहीं बोला? बोला मेरे पिताजी को 72 साल की उम्र, अगर कोई पीटेगा कुछ भी कहेगा तो बोलेंगे वो। ये अखबार की खबर के हिसाब से मैं जा रहा हूं। 4 घंटे तक उनको कन्फाइन किया गया। 4 घंटे में जो वीडियो कितने देर का सबको मालूम है। उस वीडियो के आधार पे दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो सबा नकवी जैसे बड़े पत्रकारों के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर ले, तो मैं मानता हूं गलती उन्होंने की होगी, मैं मान लिया गलती की उन्होंने। लेकिन ये सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर अयोध्या में राम ट्रस्ट में जो 2 करोड़ का मामला 18.5 करोड़ का हुआ, उस पर बहस देश के अंदर ना हो, इसलिए इस बहस को जन्म देने की कोशिश की जा रही। समित पात्रा जी बड़े समझदार आदमी है, लेकिन उनको लगता है कि जय श्री राम के नाम का जो कॉपीराइट है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। भाई साहब, आपका कॉपीराइट आपका हो सकता है, मैं मान लिया आपकी, और कॉपीराइट का उल्लंघन अगर मैं करूंगा तो शायद मैं जेल भी चला जाऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है दीपक, कि जिन एसपी सिंह ने आपको पत्रकारिता सिखाई, उन्होंने मुझे भी पत्रकारिता सिखाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा, सरकार के जो प्रवक्ता है और पुलिस, इनकी बात को हमेशा यू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख में 2 सच हैं। एक सच वो है जो गाजियाबाद की पुलिस बता रही है, दूसरा वो सच है जो समद का परिवार बता रहा है। इन दोनों के बीच में सच कहीं पर है। अब इसको आप कम्युनल एंगल दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पालघर को टोटली कम्युनल एंगल दे दिया। मैं कहता हूं समद के आधार, समद के नाक की जगह अगर कोई सुशील होता, उसकी दौड़ी काटी गई होती, तो फिर समित पात्रा जी यही बैठे होते, भारत के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर रहे होते, देश के गृह मंत्री ट्वीट कर रहे, तो फिर बातें करते होते। ये सारी की सारी कोशिश इस बात को लेकर ये है कि आप मामले को इतना बढ़ा दो ताकि अयोध्या में जो राम ट्रस्ट के मसले पर घोटालों के गंभीर आरोप लगे, उस पर चर्चा ना हो। मैं जवाब दे दूं दीपक जी? पर ये तो 5 मई को हो चुका था आशुतोष, ये पूरा मामला 5 मई से चला आ रहा है। मैं सीधे संबित पात्रा जी के पास चलता हूं और ये पूछता हूं कि यहाँ पर पुलिस जांच पर भी सवाल उठे हैं, परिवार कुछ और बात बोल रहा है जो आशुतोष ने कोट किया। ये मामला पब्लिक कब हुआ, ये देखिए उसकी टाइमिंग देखिए। 10 तारीख से पब्लिक हो चुका है, ये 10 तारीख से पब्लिक हो चुका है, 10 तारीख से भरपूर तौर, 7 तारीख से, माफ कीजिएगा, 7 तारीख से पब्लिक हो चुका है और भरपूर तौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा था।